मैडम माँ को चरण स्पर्श और आप सभी को ढेर सारा प्रणाम। राम राम सभी को। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माया क्या है। माया क्या है और ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, इन यांग क्या होता है, हाउ दिस माया फंक्शंस, ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे क्यों इनकारनेट हुए हैं, सम सटल एस्पेक्ट, एसोटेरिक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी मैं शेयर करूँगा बिकॉज इट विल डीपन द कॉन्सेप्ट। तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली फंक्शन कैसे कर रहा है एंड इट विल हेल्प यू इन दिस जर्नी और आपको इस जर्नी में भटकने नहीं देगा। यू विल गेट कमिटेड टू दिस जर्नी और अपने लिए आप ईमानदार हो जाओगे 100% इसको सुनने के बाद। बिकॉज the teacher from whom I am being taught is Adya herself. In my awakening since 2020, I never followed anyone other than her. I never invoked anyone other than her. Only teacher I relied on is Adya, that is mother aspect of this divine feminine aspect. That's why मैं सभी को पहले माँ बनाता हूँ। जैसे मैडम माँ को माँ बोलता हूँ, जैसे वसुंधरा को मैं दीदी माँ बोलता हूँ, वसुंधरा बोले तो मदर अर्थ को। बिकॉज एवरी एस्पेक्ट ऑफ हर, एवरी डिवाइन फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ हर इज़ डीपली रिस्पेक्टेबल फॉर मी। मैं उनको माँ के सम के अच्छी समझता हूँ सभी को, इसलिए मेरे लिए पूजनीय सभी हैं। तो मैडम माँ का आशीर्वाद लेते हुए आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये माया फंक्शन कैसे करती है। ऑल्सो इन सम स्पिरिचुअल कम्युनिटी आई हैव बीन सेइंग दैट महाकाली की ऊर्जा को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली देवी का उपासना कैसे किया जाता है ये आपको समझना होगा। देवी का विभिन्न रूप है, ऊर्जा है। आप उस ऊर्जा से जुड़िए, ऊर्जा की माया से जुड़ोगे तो आप फंस जाओगे माया में। तो इस माया को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज यू विल इंटेंगल्ड इन दिस माया। तो माया में एक तत्व होता है, मैंने इस तत्वों के बारे में डिस्कस किया था कश्मीरी सैविज्म में। ऑल दी बेसिक तत्वास जो कि 36 तत्वास थे, 36 तत्वास, उसके कश्मीरी सैविज्म के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, उसको डिटेल में मैंने बताया था। इसमें एक माया का तत्व होता है राग तत्व। राग मीन्स डिजायर एस्पेक्ट। तो ये जो डिज़ायर है तरंग होता है, कंपनता होती है, कंपनता, वाइब्रेशन। सॉरी फॉर माय हिंदी, वाइब्रेशंस। तो एनर्जी वर्क क्या होता है? पहला एनर्जी वर्क होता है ग्रिड वर्क, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। दूसरा एनर्जी वर्क होता है कि इस आभा मंडल, वायुमंडल को ही शुद्ध करना। मीन्स कलेक्टिव का जो वायव्य तत्व है, आकाश तत्व है, जो फायर एलिमेंट के ऊपर का तत्व है, अपने फायर एलिमेंट को शुद्ध करने के बाद उस आभा मंडल को शुद्ध किया जाता है थ्रू योर कोर वाइब्रेशन। अपने तेज को बढ़ाकर उस अपने हृदय हायर हर्ट के थ्रू उस डिज़ायर को, कोर डिज़ायर को प्रोजेक्ट करके, जैसे मान लीजिए एक अशुद्ध तत्व का वाइब्रेशन इस तरह कंपित हो रहा है, इस तरीके से एक अशुद्ध वाइब्रेशन है। दिस इज डिस्टॉर्टेड वाइब्रेशन है मान लो। अब इसको मुझे शुद्ध करना है। अब ये शुद्ध वाइब्रेशन ऐसा है, मान लो मुझे इसको ऐसा बनाना है, तो मतलब ये केंद्र से मुझे ऐसा वाइब्रेशन निरंतर क्या करना होगा, कंपित करना होगा अपने केंद्र से, ताकि ये जो है धीरे धीरे ये वाला वाइब्रेशन इसमें विलीन हो जाए। मतलब पहला वाला वाइब्रेशन दूसरे में विलीन हो जाए और आउटपुट फाइनल यही बन जाए, पहला वाला वाइब्रेशन आउटपुट बन जाए। इसी तरीके से आभा मंडल, वायुमंडल को शुद्ध किया जाता है। अपने कंपनता को इतना बढ़ा दो, अपने सूक्ष्म जो आपका जो सीडेड नेचर है उसको इतना प्योर कर लो कि आपका सराउंडिंग भी प्योर हो जाए। सेकंड एस्पेक्ट होता है ग्रिड वर्क, जिसमें आपका जितने एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो अर्थ के एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड होते हैं और आप एक चैनल होते हो। चैनल मीन्स आप एक जितना स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होगे
जितना स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होगे उतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल एनर्जी को हायर डायमेंशन से खींच कर लाओगे और मदर अर्थ को उसको कंटिन्यूसली पंप इन करते रहोगे। उस केस में आप क्या करोगे, अपने अपने कॉन्शियसनेस को प्लानिटरी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर चुके होगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्विन फ्लेम्स ग्रिड वर्क, कोड वाइब्रेशन, ग्रिड वर्क करने आए हैं, कोड वाइब्रेशन आभा मंडल को प्योर करने आए हैं। तो इन सभी के बीच में आपको ये समझना होगा, जो भी न्यू अवेकनिंग्स हैं उनको ये समझना होगा कि आपको सेपरेट इसलिए किया जाता है कि आपका जो राग तत्व है, रागा तत्व हमेशा जो इस हमारा जो कंपनता है, आवा मंडल है, जो वायुमंडल है, इतना नेगेटिविटी से भरा है कि आपका जो राग है उस नेगेटिविटी से सीडेड होता है, सीडेड होता है। उस नेगेटिविटी से सीडेड राग में अगर ट्विन जैसे हाईली वाइब्रेटिंग इंटिटीज़ एक साथ आ जाते हैं तो उस इल्यूजन को इन्हांस कर सकते हैं। इसलिए आप दोनों को सेपरेट होना होता है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले अपने डिस्टॉर्टेड राग को, डिस्टॉर्टेड डिज़ायर एस्पेक्ट को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। मतलब अब पहले आपको प्रकृति खुद आपके राग को वैराग्य प्रदान करती है, वैराग्य प्रदान करेगी। तो आप में विराग का उद्भव होगा अपने आप। जब विराग आप समझ जाओगे कि विराग का अनुभव करते करते आप समझ जाओ कि कोई सेपरेशन नाम का चीज़ होता ही नहीं, एवरी सिंगल थिंग इज़ वन, एवरी सिंगल थिंग इज़ वन, देयर इज़ नो सेपरेशन। नो सेपरेशन मतलब कि हर चीज़ यहाँ पे कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, सेपरेशन नहीं। जैसे H2O को देख लो, H2O एज अ होल वाटर एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कनेक्शन नहीं रहेगा तो वाटर का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, राइट। तो कनेक्शन ही इस तत्व का, इस एलिमेंटल को क्या एक रूप दे रहा है। तो वो कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से बोलते हैं कि अगर आप जिस डेटी का या जिसके साथ रहते हो आप उसका अनुसरण करते हो तो आप वैसा बनते जाते हो, बनते जाते हो। मीन्स आप दोनों का केंद्र समकेंद्रित होते जाता है। जब बन जाते हो तो आपका केंद्र एक समकेंद्रित हो जाता है। मतलब मान लो कोई शक्ति का या विष्णु का या शिवा का उपासना कर रहा है, मान लो ABC डेटी है, जो भी है, जिस डेटी का आप उपासना कर रहे हो वैसा आप बनने लगते हो। अगर शक्ति का उपासना कर रहे हो तो आप उनकी तरह डिवाइन फेमिनाइन एस्पेक्ट को इनहिबिट करने लगोगे। अगर विष्णु का उपासना कर रहे हो तो उसी तरीके से फंक्शनल, हाईएस्ट फंक्शनल मैस्कुलाइन एस्पेक्ट को इनहिबिट करोगे। अगर शिव का उपासना करोगे तो आपके अंदर वही मैस्कुलाइन एसेंस इनहिबिट करने लगोगे, आप वो बनने लगोगे। तो रियल एस्पेक्ट इज दिस कि हम लोग सभी के अंदर, हम ही लोग का ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है। मतलब ये जो तीन जो ऊर्जाएं हैं हमारा ही, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जब अंदर लेते हैं तो शक्ति का एक स्वरूप है। तो हमारे अंदर का ही एक स्वरूप है डिवाइन फेमिनाइन एसेंस, जो कि शक्ति है। तो वो शक्ति क्या है, हमारा ही डिवाइन फेमिनाइन एसेंस है, जो कि हमारा ही हाईएस्ट फॉर्म है। इसलिए कभी भी किसी भी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऊर्जा को आप जब कनेक्ट होते हो तो उसको कभी एक रूप मत देना। इसलिए हमेशा हमारे संस्कृति में किसी भी देवी देवताओं का चेहरा हमेशा बनाया नहीं जाता था। किताबों में देखोगे चेहरा नहीं बनाया जाता था। मीन्स यू आर नॉट गिविंग एनी फॉर्म टू दैट हाईएस्ट कॉन्शियस एंटिटीज़। ताकि फॉर्म देने से क्या होता है कि आप उसको एक छोटे से केंद्र में बांधने का कोशिश कर रहे हो। जब फॉर्मलेस है, जब वो ऐसा चीज़ है जो कि फॉर्मलेस है, आप उस फॉर्मलेस से कनेक्ट हो रहे हो, मतलब आप उस इन्फानाइट एसेंस से कनेक्ट हो रहे हो। इसलिए फॉर्म नहीं देना। और दे आर ऑल्सो योर ओन हाईएस्ट पोटेंशियल। तो जैसे मैं शक्ति का उपासना कर रहा हूँ तो आद्या इज़ माई ओन हाईएस्ट डिवाइन फेमिनाइन पोटेंशियल। मैं जैसे कृष्णा का या विष्णु का, जिसे मैं भैया मानता हूँ, उसका उपासना करता हूँ तो ही इज़ माई हाईएस्ट माई ओन हाईएस्ट फंक्शनल मैस्कुलाइन पोटेंशियल, जो कि पूरे ब्रह्मांड को गति देने में मदद करता है। इस पूरे उसको कि क्या बोला जाता है, पालन करने में मदद करता है। अगर मैं शिवा को
उपासना करता हूँ, तो ही इज़ माई ओन हाईएस्ट मैस्कुलाइन पोटेंशियल, जहाँ से सब कुछ प्रारंभ होता है और जहाँ सब कुछ अंत भी वहीं पे होता है। मीन्स एक लीला की तरह ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो हमें तो हमें क्या है कि हमारे जो राग तत्व है, सॉरी, तो प्रकृति हमारे राग तत्व को वैराग्य प्रदान करती है। उस वैराग्य के बाद हम लोग के अंदर सेपरेशन का भाव जब दूर हो जाता है, तब हम लोग हमारे अंदर फिर से उस कॉस्मिक वननेस को एक्सपीरियंस करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जब कॉस्मिक वननेस को एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर हम लोग कॉस्मिक डिज़ायर से कनेक्ट होते हैं। ये डिज़ायर क्या, किस चीज़ का है? प्रेम का। एक ऐसा डिज़ायर जहाँ पे हमेशा क्या हो, सद्भावना हो, हमेशा एक समकेंद्रिता हो, मतलब सब कुछ एक ही केंद्र से बाहर निकल रही है, जहाँ पे कोई इल्यूजन नहीं, नो इल्यूजन, जहाँ पे कोई पोलराइजेशन नहीं, जहाँ पे सब कुछ एक ही है। तो हमारे यहाँ क्या है, इसको आप शब्दों से समझते हैं। शब्दों से इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ मान लो 3 शब्द हैं, राम, राधा और रावण। ठीक, अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने एक बार राम के बारे में बताया था कि राम जो हैं, राम क्या है, हमारे ही हाईएस्ट। राम का मतलब सूर्य का एक ऐसा कंपन था, एक ऐसा वाइब्रेशन जो कि हमें निरंतरता से ऊर्जा प्रदान कर रही है, जो कि फंक्शनैलिटी प्रदान कर रही है। ठीक है, तो रा मतलब क्या हुआ, एक सीड हो गया। रा इज सीड। अगर इसको एस्ट्रोलॉजी से भी समझोगे तो सूर्य का बीज मंत्र, जो एस्ट्रोलॉजिकल बीज मंत्र है, वो क्या है, ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। तो ये जो है राम क्या है, रा क्या है, सूर्य का बीज मंत्र है। इवन आप इसको सूर्य के पास जाके अगर वहाँ से कंपनता भी सुनोगे तो इसका हमिंग साउंड भी इस तरीके से होगा, रम। तो इस तरीके से सूर्य हमेशा प्रकंपित हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रा का यूनियन किसके साथ हो रहा है, माँ के साथ। माँ मीन्स मदर, मदर मीन्स प्रकृति। तो जहाँ पे प्रकाश का जो यूनियन है, मिलन है, किसके साथ, प्रकृति के साथ हो रहा है, तो वहाँ क्रिएशन होगा ही होगा। वहाँ पे क्रिएशन में क्या होगा, सद्भावना आएगा, प्रेम रहेगा। और राधा का मतलब क्या हुआ, वो क्रिएशन जो है वो निरंतरता से धारा की तरह प्रवाहित हो रही है एक केंद्र से। तो हमारे ही अंदर दोनों ऊर्जा है, राम का भी ऊर्जा है, राधा की भी ऊर्जा है। राम मतलब सीताराम, राधा मतलब कृष्ण राधा। इसलिए अगर कृष्ण राधा को देखते हो तो राधा के बिना कृष्ण का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल था। राम सीता वो भी एक फंक्शनल मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम पेयर थे, कृष्ण राधा भी एक फंक्शनल ट्विन फ्लेम पेयर थे। अब हमारे अंदर एक और एस्पेक्ट है, रावण। रावण का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसको वन बनाने के लिए उसको एक बक्से में बांध रहे हैं, मतलब उसको कैद करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको पूरे प्रकाश को एक इस तरीके से कर रहे हैं कि वो माया बन जाए। तो इसी का हमारा ही एक सेपरेटेड एस्पेक्ट रावण है। तो हमें प्रकृति हमेशा 2 रास्ते प्रदान करती है, या तो हम लोग रावण बन जाएं, या तो हम लोग पॉजिटिव रास्ते पे जाएं, या तो नेगेटिव रास्ते पे जाएं। हमेशा प्रकृति आपको दोनों रास्ते एक साथ खोल कर देगी। ये आपका कि आपके अंदर का शुद्धता निर्धारित करेगा कि आप किधर जा रहे हो, इस तरफ जाओगे माया की तरफ या प्रकाश की तरफ, क्योंकि दोनों तत्व आपके अंदर ही हैं। रावण भी आपके अंदर है, राम राधा भी आपके अंदर है। तो ये मुझे सिखाया कैसे गया, तो मेरे अंदर ऐसा चीज़ हुआ कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था इन 2022 22 में मैं अपना कोई काम खुद से नहीं करता था। पहले भी बचपन से ही मैंने कोई काम खुद से नहीं करता था। 2022 में मेरा ऐसा हुआ कि मुझे अंदर से प्रेरणा आया कि मैं खुद का रूम का सफाई मैं खुद करूं। जब रूम का सफाई करता था तो बाहर का भी रूम के बाहर का भी सफाई करने का प्रेरणा मुझे मिलता था। वो करते करते मुझे समझ में आया कि जब मैं अंदर का सफाई करता हूँ
और बाहर अगर गंदा छोड़ देता हूँ तो गंदगी अंदर फिर से आ जाएगी। अगर सिर्फ मैं बाहर का सफाई करता हूँ, अंदर छोड़ देता हूँ, तो गंदगी अंदर जहाँ मैं रहता हूँ फिर से आ जाएगी। अगर मैं सिर्फ अंदर सफाई करता हूँ, अपने रूम की सफाई करता हूँ, बाहर छोड़ देता हूँ, तो गंदगी रूम में निरंतरता से आते रहेगी। मतलब क्या है कि हमें अपने इनर नेचर को भी साफ रखना है, अपने बाहर के वातावरण में जो हम लोग प्रभाव छोड़ रहे हैं, मतलब आप अंदर साफ हो तो आपका बाहर भी सफाई निरंतरता से होना चाहिए। आपका जो है, आप जैसे क्या बोलते हो, आप जो खाओगे उसी तरीके से अच्छा खाओगे तो पेट सही रहेगा, ख़राब खाओगे तो पेट हमेशा ख़राब रहेगा। पेट खराब होगा, फिर से आपके अंदर वो मलिनता आएगी तो वैसा ही खाने की तरफ फिर से आकर्षित हो जाओगे। तो यही होता है कि अंदर और बाहर का सफाई इन टेंडम चलता रहना चाहिए। अगर सिर्फ अंदर की सफाई करोगे, सिर्फ अंदर अंदर की सफाई करोगे, तो आप अपने आप को एक सील पैक बक्से में बंद करते जाओगे। फिर एक ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पे आपका बाहर से कनेक्शन कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और इसी को न्यू एज स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं कि आपको एक ऐसे इल्यूजन में बांधना जहाँ पे सिर्फ आपको लाइट को दिखाया जा रहा है, लेकिन लाइट को आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। जब लाइट को रियलाइज़ नहीं कर पाओगे तो आप सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन एक्सपीरियंस करने के बाद उसको बाहर जब तक प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। इसलिए वो एक्सपीरियंस आपको एक सर्टेन हाइट तक ले जाती है, एक सर्टेन हाइट तक ले जाएगी। चूँकि आप उस एक्सपीरियंस को होल्ड करने के केपेबल नहीं हो, क्योंकि आपके पास कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है उस चीज़ का, इसलिए वो एक्सपीरियंस आपको फिर से नीचे गिरा देगी। इसलिए हमेशा स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि जितना ज़्यादा आप ऊपर उठोगे उतना ज़्यादा चांस है कि आप नीचे गिर सकते हो। इसलिए हमेशा बैलेंस में जितना जड़ नीचे जाएगा उतना ही आप ऊपर उठ सकते हो। अगर आपका जड़ मजबूत नहीं है तो उतना जल्दी से आप नीचे गिर जाओगे। इसलिए हमेशा अंदर बाहर, बाहर अंदर एक साथ समानांतरता से क्या करना है, कार्य करते जाना है। जीवन के अपने कार्यशैली में इसको उतार देना है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि अपने प्रकाश को सिर्फ अपने तक क्या करना, केंद्रित नहीं करना है। हाँ, अपने प्रकाश को आपको प्रकृति मौका बार बार देगी, निरंतरता से देते जाएगी कि आप अपने प्रकाश को कैसे बिना किसी ईगो सेल्फ के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो आपके अंदर का ही वो प्रकाश तत्व ये समझने लगेगा कि आप इस रास्ते में बंधने वाले नहीं हो। तो आप इस इल्यूजन से हमेशा के लिए इस नेगेटिव पाथ को आप क्या करोगे, उस नेगेटिव पाथ की ऊर्जा देना, आपके अंदर जो भी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है उसको ऊर्जा देना आप बंद कर दोगे। तो इसको इस तरीके से समझते हैं। हमारे प्लैनेट पे दो महानुभाव स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं, राहु एंड केतु। एस्ट्रोलॉजी से समझते हैं राहु एंड केतु। केतु रिप्रेजेंट डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एस्पेक्ट, राहु रिप्रेजेंट डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एस्पेक्ट। केतु रिप्रेजेंट ये फेमिनाइन एस्पेक्ट, ये मैस्कुलाइन एस्पेक्ट। केतु रिप्रेजेंट करता है किसको? केतु रिप्रेजेंट करता है हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्राम को, डिस्टॉर्टेड सबकॉन्शियस को। एंड राहु रिप्रेजेंट डिस्टॉर्टेड अनकॉन्शियस को। ये दोनों ऐसे महानुभाव प्लैनेट हैं कि इसका बीज मंत्र भी सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राघवाय नमः। भ्राम भ्रीम मतलब वो राहु का काम ही है भ्रम पैदा करना। और केतु का काम क्या है? केतु का बीज मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवाय नमः। मतलब केतु के बीज मंत्र में स्त्री तत्व है, मतलब फेमिनाइन एस्पेक्ट है। ये आपके इल्यूजनरी सबकॉन्शियस प्रोग्राम को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो हमारा लूनर नेचर है, वो लूनर नेचर हमारे इस स्पिरिचुअल प्लैनेट को क्या करता है? बल देता है। हमारा जो लूनर नेचर है ये स्पिरिचुअल प्लैनेट को क्या करता है? बल देता है। तो इसलिए
ये बल जब देता है तो हमारे अंदर का जो रागा एस्पेक्ट है, डिजायर वाला एस्पेक्ट है, हमारे जो डिजायर वाला एस्पेक्ट है उस नेगेटिव ऊर्जा से जुड़ जाता है। इस नेगेटिव ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इस नेगेटिव ऊर्जा को बोलते हैं, हाँ दिखाता हूँ मैं, इस नेगेटिव ऊर्जा को बोलते हैं, ये है 2012 का इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर पेज। जब हमारे हमारे ही टाइमलाइन में, हमारे ही अर्थ पे ये सब को मैट्रिक्स में डाला गया था, और ये खुल्लम खुल्ला ये लोग बता कर करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। उस ऊर्जा को क्या क्या बोलते हैं? उस ऊर्जा को बोलते हैं ग्रीड, फिर आपका ये हो गया ग्लूटनी, अननेसेसरी खाना, स्लॉथ हो गया, फिर आपका क्या हो गया, और क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे लस्ट एस्पेक्ट दिखा रहा है, लस्ट वाला एस्पेक्ट हो गया। तो काम, क्रोध, मद, मोह, ये सब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट जो है इसको फीड किया जाता है हमारे सिस्टम में। तो ये जो है हमारे मन को गलत दिशा की तरफ ले जाती है, हमको सेपरेशन की तरफ ले जाती है। जब तक हम लोग सेपरेटेड रहेंगे, हम लोग के सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहेंगे, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, इसके प्रभाव में हम लोग निरंतरता से हमेशा से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो ये जो है मैट्रिक्स में ये सब नेगेटिव ऊर्जा जो है इस धरती पे जो अग्रसर है, ये इन्हीं नेगेटिव ऊर्जा से सेपरेशन को क्रिएट करती है। और ये सेपरेशन के कारण जो है हमारा जो आप वायुमंडल है, जो वाइब्रेशन का जो एस्पेक्ट है, जो आकाशा एलिमेंट है, इतना इम्प्योर हो रखा है इम्प्योर हो रखा है, जो कि धीरे धीरे उसका इम्प्योरिटी धीरे 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 ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो उस वायुमंडल को चेंज किया जा रहा है निरंतर एनर्जी वर्क के थ्रू, वाया ग्रिड वर्क, वाया वाइब्रेशनल वर्क, मेनी थिंग। तो वो क्या है कि वही आपके रागा को इम्पैक्ट करता है। आपके रागा को किस चीज़ से कनेक्ट करता है? रागा को राहु एंड केतु एस्पेक्ट से कनेक्ट कर देता है। तो आपको निरंतरता से जो भी है स्पिरिचुअल मैस्कुलाइन अवेकन हुए हो या फेमिनाइन अवेकन हुए हो, उनको बेसिकली केतु इज डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एस्पेक्ट, मतलब अपने सबकॉन्शियस को हील करके इस केतु के एस्पेक्ट को क्या करना है? हील करना है, अनकॉन्शियस को भी हील करना है। तो क्या कर, एक एस्पेक्ट है हमारे शक्ति वर्शिप में महाकाली का मैं उपासना हमेशा से करता आया हूँ। महाकाली, आई वॉज अट्रैक्टेड टू हर एनर्जी एंड आई वर्शिप हैज़ माई ओन मदर। माँ का जितना स्वरूप है, महाकाली, माँ महातारा, माँ छिन्नमस्ता से लेकर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी तक, उन सभी को मैं अपनी माता के स्वरूप में पूजता हूँ। सो आई कैन मेक श्योर दैट कि इन ऊर्जा का आप लोग उपयोग बहुत क्या करो, केयरफुली करो। महाकाली का मतलब क्या होता है? महाकाली रिप्रेजेंट तमस एस्पेक्ट, तमस एंड इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल। तो महाकाली से जब आप कनेक्ट होते हो तो महाकाली इज द माया हरसेल्फ, माया की देवी हैं। तो मेरा सिंपल सा फंडा यही था, अवेकनिंग के बाद, अवेकनिंग के पहले भी मैं जानता था अगर मैं इनसे माया मांगूंगा तो मैं माया में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं डिज़ायर नहीं कर पाता था। मैडम माँ भी जानती हैं कि आई वॉज नॉट एबल टू प्रोजेक्ट डिज़ायर। दिस इज़ माई सोल प्लान कि मैं एक सर्टेन एज तक मैं ज़्यादा डिज़ायर प्रोजेक्ट ना करूं, ताकि मैं इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊं। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करती है कि आपके अंदर के जो जितने डिस्टॉर्टेड एस्पेक्ट हैं, जिसको आपको क्या करती है, ल्योर करती है, आपको खींचती है अपने तरफ। काम हो गया, वासना, विषय वासना हो गया, ग्रीड हो गया, लालच हो गया, ये खींचने वाला ऊर्जा है कि आपका थॉट पैटर्न को बदल देगा। अचानक से आपके अंदर ही दो तरीके के कन्फ्लिक्टिंग थॉट पैदा होंगे। अब जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट पैदा होंगे, अब मान लो ये नेगेटिव ऊर्जा वाला हमारा वायुमंडल है, नेगेटिव एनर्जी वाला। अब आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का थॉट आया, एक नेगेटिव ऊर्जा का थॉट आया।
नेगेटिव ऊर्जा का। अब ये जो नेगेटिव ऊर्जा का थॉट है, वायुमंडल बहुत बड़ा है, आपका पॉजिटिव ऊर्जा का थॉट बहुत छोटा आया, आपके नेगेटिव ऊर्जा का थॉट भी आया, वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ये खींच लेता है बार बार। इसलिए आपको अपने डिस्टॉर्टेड एस्पेक्ट को हील करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपका सबकॉन्शियस क्लीन होगा। इसलिए आपको एनर्जी वर्क बहुत शिद्दत से करना होगा। एंड दिस जर्नी इज शुड बी टेकन सीरियसली, बिकॉज वाई शुड बी टेकन सीरियसली, बिकॉज ये आपको बहुत, क्या बोल सकते हो, इस माया से ऊपर लेके जा सकता है। आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला अगर इस जर्नी में इनिशिएटेड हो तो महाकाली का ऊर्जा क्या करता है कि आपके अंदर की जो ल्योर करने वाला ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा जो माया का एक एस्पेक्ट है, जो कि एक राग तत्व को क्या करता है, नेगेटिव दिशा देता है, नेगेटिव एस्पेक्ट से जोड़ देता है, नेगेटिव कॉन्शियसनेस से जोड़ देता है, उस तरफ ले जाता है। तो सी कैन डिस्ट्रॉय दैट ऑल्सो। अगर वो माया को सपोर्ट कर सकती है, आपको माया मांगोगे तो माया भर भर कर देंगे, सिंपल सा बात है। पहला इनका एस्पेक्ट है। इसलिए महाकाली का ऊर्जा, जो महाकाली का उपासना जो शक्ति को चाहते हैं, जो शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो करते हैं। मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट वाले भी लोग वो करते हैं। और अगर मैं पॉजिटिवली इनका पूजा करूं, जो कि हैं, इस लाइक मैं ये सोचता हूँ कि सी इज़ माई मदर। सोचता नहीं हूँ, मेरे अंदर से ये भाव अपने आप उत्सर्जित होता है कि ये मेरी माँ है। ये पूरे ब्रह्मांड का, ये हमारे वायुमंडल के इतना तमस लेकर बैठी हैं, ये कष्ट में है। मेरे अंदर से भाव ये उत्पन्न होता है अपने आप, और मैं अंदर से रोने लगता हूँ कि माँ हैं और इतना तमस को खुद लेकर झेल कर बैठी हैं, और इनको प्रेम मैं दूंगा। इट्स लाइक ए स्मॉल चाइल्ड इज ऑफरिंग हर लव टू हर मदर, द mother from where the creation happens, the darkness from where the creation happens, and it is the purest feeling I feel for her. तो महाकाली का ऊर्जा जो है, ये सभी जो एस्पेक्ट है उसको आपके प्राण के साथ खींचकर बाहर निकालती है। मीन्स महाकाली का ऊर्जा आपके प्राण जो शक्ति है, प्राण शक्ति, जहाँ से ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट है, मतलब आपका जो मेमोरी एस्पेक्ट है वो एक केंद्र से संचालित होता है। केंद्र को एनर्जी कहाँ से मिलती है, आप जो सांस लेते हो वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है। तो आप निरंतरता से उसको एनर्जी दे रहे हो, तभी वो एग्जिस्टेंस में है। तो अगर आप उपासना करोगे तो महाकाली आपके केंद्र को चोट पहुँचाएगी। मतलब आप जहाँ से उसको ऊर्जा दे रहे हो, उस ऊर्जा को उस केंद्र के थ्रू, उस केंद्र से ही उसको नष्ट करती हैं। इसलिए उनका जीव हमेशा बाहर की ओर निकला रहता है, उनके जीव से खून बाहर टपकता रहता है। मीन्स सी इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द दिस विषय वासनास लर्कर एस्पेक्ट जो भी है, इसे इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ दैट। तो इनका पूजा कैसे करना है ये आपको समझना होगा। मीन्स ये आपको ल्योर करती है, ये ऊर्जा फीड किया जाता है हमारे सिस्टम में, और ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उस ऊर्जा से हम लोग जुड़ जाते हैं, इसलिए हमारा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, सबकॉन्शियस भी, पूरा जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है आपका, वो डिस्टॉर्ट रहता है हमेशा। आप उसी में फंसे रहते हो। बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस डिस्टॉर्शन आपका जो राहु एस्पेक्ट है वो भी डिस्टॉर्टेड होता है। इसलिए मैस्कुलाइन और ज़्यादा क्या होते हैं, और ज़्यादा हिप्नोटाइज होते हैं इस माया में। बिकॉज जब तक आप केतु एस्पेक्ट को क्लीन नहीं करोगे, जो भी केतु एस्पेक्ट मतलब सबकॉन्शियस पे आप पूरी तरीके से सफाई नहीं करोगे, आप अनकॉन्शियस को फ्री नहीं कर पाओगे। राहु इज़ लाइक गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ केतु। केतु मीन्स केतु इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द इंस्टिंक्चुअल पैटर्न, इल पैटर्न, जो भी गंदे आपके पैटर्न्स बने पड़े हैं मल्टीपल लाइफ टाइम के, या एज अ ट्विन फ्लेम आप जो इस एंसेस्ट्रल लीनियस के पैटर्न को होल्ड किए हो उसको क्लीन करने के लिए, या कलेक्टिव पैटर्न को होल्ड किए हो क्लीन करने के लिए, वो सारे पैटर्न आपके मॉर्फोजेनिक फील्ड मतलब सेलुलर मेमोरी में फीडेड हैं। और उस
उस एनर्जी को क्लीन करने के लिए इनका उपासना किया जाता है, ना कि शक्ति पाने के लिए। तो ये भूल जाइए कि महाकाली इज़ नॉट अ लूनर गॉडेस और अ सोलर गॉडेस। सी इज़ द वन एस्पेक्ट ऑफ फियर्स एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। इनको सी इज़ द क्रिएशन, इनके अंदर ही सब कुछ क्रिएशन हो रहा है। तो आपको इनको लूनर और सोलर एनर्जी से जोड़ना पहले बंद करो, क्रिएशन को पहले समझो। जब क्रिएशन नहीं था तब से ये एग्जिस्ट करती हैं। तो ये दिक्कत ये है कि हमें इनका वर्शिप कैसे करना है ये हमें नहीं पता। आप इनसे क्या मांग रहे हो ये डिसाइड करेगा कि आप इनका वर्शिप कैसे कर रहे हो। यस, दिस इज़ वेरी ट्रू दैट जब महाकाली का साधना करोगे तो आपका एनर्जी ड्रेन होगा, लेकिन वो एनर्जी ड्रेन कहाँ पे आप करवा रहे हो? वो एनर्जी ड्रेन आप इल्यूजन में फंसने के लिए करवा रहे हो या उस इल्यूजन के केंद्र को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हो? ये आपके हाथ में है, आपका डिज़ायर, आपका आउटपुट। और सी ऑल्सो, जब आपका इल्यूजन ख़त्म होगा, वो मुंड जो गर्दन में कपाल है, मुंड पहनी होती हैं, ये सभी मुंड इन्हीं के एस्पेक्ट होते हैं। आप ही का काम होता है, आप ही का क्रोध का एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता है, आप ही का दम्भ होता है, आप ही का क्या बोल सकते हो, मतलब आप ही के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। तो इसका टेस्ट खुद टेस्ट भी लेती हैं। लाइक वाइज एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सी हाउ सी टेक माई टेस्ट। लाइक वाइज व्हेन मैं नवरात्रि पूजा कर रहा था, मैं नॉर्मली एक जगह जूस पीने जाता हूँ, वो जूस वाले भैया बंद किए हुए थे। तो मैं थोड़ा सा घर से करीब 200-300 मीटर दूर एक और जूस का दुकान था, वो वहाँ पे एक मंदिर है, बहुत पुराना सा मंदिर था माता रानी का। वो जूस वाले भैया उस मंदिर के बाहर जूस बेचते थे। मैंने जूस पिया, भैया को 200 रुपये दिया, 80 रुपये का जूस पिया, 80 रुपीज़। वो भैया ने मुझे 420 रुपये लौटा दिए। उसी समय मैंने उनको लौटाया, उनको बताया कि आगे से आप ध्यान रखना, सभी ऐसे नहीं होते। दिस वे आद्या टेस्ट योर एस्पेक्ट, यू आर अंडर कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस ऑफ द डिवाइन एस्पेक्ट। आपका एक एक गति आपको लग रहा है कि आपसे उत्सर्जित हो रहा है, लेकिन आपका जो केंद्र है उस डिवाइन से हमेशा मर्ज्ड है। ये आपको समझना होगा। आप जो कर रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस जो जनरेट हो रहा है, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस आद्या खुद एक्सपीरियंस कर रही हैं, या आद्या या शिवा बोल सकते हो। दे ऑल आर वन, क्योंकि आपके अंदर तीनों ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तीनों ऊर्जा से आप कनेक्टेड हो, शक्ति की ऊर्जा से भी, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ मैस्कुलाइन दैट इज विष्णु के ऊर्जा से भी, एंड शिव के ऊर्जा से भी। शिवा से जुड़ना है मतलब शिवा इज़ लाइक पर्सनलाइज्ड एनर्जी एक्सचेंज। महाकाली या माता का ऊर्जा, माता से ही सभी लोग विभेदित हुए हैं। एंड पालनहार इज़ लाइक विष्णु, ही इज़ लाइक एवरीवन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो भी बोल सकते हो उनको, भैया बोलो, सखा बोलो, मित्र बोलो। ये ऊर्जा का एक एस्पेक्ट है, इसलिए आप ऊर्जा से उस तरीके से जुड़ते हो। शिवा को आप हमेशा पिता के तुल्य ही मानोगे, इसलिए पिता के पास आखिरी में आप जाओगे ही जाओगे। पिता के पास सभी के पास जाना है, मीन्स आपको आखिरी में उस केंद्र से जुड़ जाना है, मर्ज हो जाना है, कंप्लीट वननेस को एक्सपीरियंस करना है। दिस इज़ हाउ आपको अपने राग तत्व को क्लीन करना है। राग तत्व को क्लीन करोगे अपने केतु एंड राहु को हील कर कर। केतु एंड राहु को हील करने कैसे हील करना है? कांस्टेंट इनर वर्क। अपने वाटर एलिमेंट को हील कीजिए, अपने फायर एलिमेंट को हील कीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं क्या क्या डिस्कस करते हैं। मैडम माँ को चरण स्पर्श